गुरुजी, गुरुजी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें ये पूछने भेजा है, क्या आप वही हैं जो आने वाले थे या हम किसी और के आने की प्रतीक्षा करें? जो कुछ तुमने देखा और सुना जाकर यूहन्ना से कहो। अंधे देख सकते हैं, लंगड़े चल सकते हैं। धन्य हैं वे लोग जो मुझ पर संदेह नहीं करते। कृपया मुझे उठा लीजिए। आ जाओ मेरे कंधे पे। अब तुम देख सकते हो? हाँ, मैं यीशु को देख सकता हूँ। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बोते हुए कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और रौंद डाले गए और पक्षियों ने उन्हें चुग लिया। और कुछ पथरीली भूमि पर गिरे। जब वो उगे तो पानी न मिलने के कारण वे सब मुरझा गए। और कुछ झाड़ियों के बीच में गिरे। झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उन्हें दबा दिया। परंतु कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और सभी पौधों ने उगकर फल दिया, प्रत्येक ने 100 गुना। गुरुजी, जब भीड़ जमा होती है तो उदाहरणों में क्यों बातें करते हैं? परमेश्वर के राज्य के रहस्यों का ज्ञान तुम्हें दिया गया है, परंतु औरों को उदाहरणों में सुनाया जाता है, क्योंकि वो देखते हुए भी नहीं देख पाते और सुनते हुए भी नहीं समझते। इस उदाहरण का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे गिरे बीज उन्हें दर्शाते हैं जो वचन सुनते हैं, पर शैतान आकर उनके मन में से वचन चुरा लेता है ताकि वे विश्वास करके कहीं मुक्ति न पालें। पथरीली भूमि पर गिरे बीज उन्हें दर्शाते हैं जो वचन सुनकर आनंद से ग्रहण करते हैं, पर जड़ नहीं पकड़ पाते। वो कुछ देर तक विश्वास करते हैं और परीक्षा की घड़ी आने पर टिक नहीं पाते। झाड़ियों में गिरे बीज उन्हें दर्शाते हैं जो वचन सुनते हैं, परंतु जीवन की चिंताओं, धन, मोह व भोग विलास में फंसने से उनके फल कभी नहीं पकते। वे बीज जो अच्छी भूमि पर गिरे उन लोगों के प्रतीक हैं जो वचन सुनकर उसे भले और आज्ञाकारी मन से ग्रहण करते हैं और फलवंत होने तक उन्हें संभाले रखते हैं। दिया जलाकर कोई बर्तन से नहीं ढांकता और ना ही खाट के नीचे रखता है, बल्कि उसे दीवार पर रखता है ताकि भीतर आने वालों को उससे प्रकाश मिले। जो कुछ छिपा है वो बाहर लाया जाएगा और जो ढका है उसे ढूंढकर प्रकाश में लाया जाएगा। इसलिए सचेत रहो कि तुम कैसे सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। गुरुजी, आपकी माता और भाई वहां बाहर खड़े हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मेरी मां और मेरे भाई वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। एक दिन प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ एक नाव पर बैठे और उनसे कहा, आओ हम झील के पार चलें। नाव चल रही थी और यीशु सो गए। प्रभु यीशु, हम नाश हुए जाते हैं, हमें लहरें घेर रही हैं, हम डूब जाएंगे, हमें बचाइए।
अब हम बच जाएंगे। कहां गया तुम्हारा विश्वास? और वे गरासिनियों के देश पहुंचे जो झील के पार गलील के सामने था। यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे दंड ना दें। क्या नाम है तुम्हारा? सेना। प्रभु विनती करते हैं, हमें नरक कुंड में ना भेजें, पर सुअरों के उस झुंड में भेज दें। लौटो! रुको! रुको! और दुष्ट आत्माएं उसमें से निकलकर आ जाओ! सुअरों में समा गई। यहां से चला जा। हे जादूगर, हमें छोड़ दे। यहां से दूर चला जा। हमें छोड़ दे। यहां से चला जा। आप जहां जाएंगे मैं भी साथ चलूंगा। मुझे अपने साथ आने दें। घर लौट जाओ। परमेश्वर ने जो किया है वो बताओ। प्रभु यीशु व उनके शिष्य भीड़ से अलग होने के लिए बेतसैदा पहुंचे। पर भीड़ को इसका पता चल गया तो वो प्रभु के पीछे हो ली। शाम को पतरस ने कहा, स्वामी, इन लोगों को भेज दें कि वे आसपास के गांवों और बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन और रहने की जगह ढूंढ सके। ये एक सुनसान जगह है। तुम स्वयं इनके भोजन का प्रबंध करो। लेकिन हमारे पास केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां ही हैं। धन्य है आप प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, जो धरती पर अन्न उपजाते हैं। ये तो चमत्कार है। विश्वास नहीं होता।
लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? कई आपको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, तो कोई आपको एलिया भी कहते हैं, और कितनों का तो यह कहना है कि कोई प्राचीन भविष्यवक्ता फिर जी उठे हैं। तुम क्या कहते हो? तुम बताओ, कौन हूं मैं? आप परमेश्वर के मसीह हैं। तुम ये बात किसी से न कहना। मेरे लिए अवश्य है कि मैं दुख उठाऊं, तिरस्कृत किया जाऊं और जान से मार डाला जाऊं, परंतु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठूं। How clearly the sky reveals God's glory. Each day announces it to the following day. Each night repeats it to the next. क्या तुम में से कोई मेरे साथ आएगा? मैं आपके पीछे चलूंगा गुरुजी, पर पहले जाके अपने घर वालों से विदा ले लूं। जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। यदि कोई मेरे साथ चलना चाहता है तो वो स्वयं से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपने प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपने प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर अपने प्राण खो दे तो क्या लाभ? जो कोई मुझसे और मेरी शिक्षाओं से लजाता है, तो मैं भी अपनी और पिता की व स्वर्गदूतों की महिमा सहित जब आऊंगा तो उस मनुष्य से लजाऊंगा। सच कहता हूं, यहां कुछ ऐसे भी हैं कि जब तक परमेश्वर का राज्य न देख ले मृत्यु नहीं देखेंगे।